जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत धूमधाम से हम लोग और पूरे देश में सभी लोग अपने घर में गणपति को लेके आए थे, गणपति की स्थापना की थी। पूरी श्रद्धा के साथ जितना हुआ उससे जितना कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा करके गणपति की सेवा हम लोगों ने की। लेकिन अब टाइम टाइम जो आया ना विसर्जन का आया, तो जैसे ही विसर्जन का टाइम आया आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, हर प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि जिस भावना से हम गणपति को लेके आए थे विसर्जन में उतने ही बुरे हाल हैं। कहीं गर्दन पड़ी है, कहीं पैर पड़ा है, कहीं हाथ पड़ा है, कहीं अगर विसर्जन कर दिया है तो वो जो मिट्टी है ना वो वैसे ही पड़ी है, उसको कुछ रीयूज नहीं हो पा रहा है। विसर्जन का मतलब होता है कि वो चीज़ विसर्जित हो चुकी है और फिर अगर हम उसको ढूंढना चाहे, लेना चाहे तो नहीं मिलती, मतलब किसी किसी चीज़ में मिल चुकी है, कुछ और उससे बन चुका है। ठीक है, विसर्जन का मतलब ये होता है कि एक नया कुछ बन चुका है उस चीज़ से। जैसे अगर हम पौधों में डालते हैं, कुछ नए प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट्स लग जाते हैं। सेम इसी तरह से अगर समुंदर में, नदियों में अगर वो जाते हैं तो वो बह के बहते जाते हैं और वो नदियाँ और समुंदर बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन लोगों ने इस तरह से बुरी हालत कर रखी है ना कि आप पूछिए मत। कि लिटरली फेंक रहे हैं विसर्जन के नाम पे, गणपति जी को लिटरली फेंक रहे हैं। तो आप सोचिए क्या कर रहे हो, आप लोग कर क्या रहे हो। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं उठा सकते तो मत करिए। बेहतर है ना करना, इस तरह से करने से बेहतर है ना करें। क्योंकि जब अगर कोई कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी जिम्मेवारी अगर आप उठा रहे हैं तो उसको पूरी तरह से निभाइए। जिस तरह से ये हालात अभी देखने को मिल रहे हैं ना, इससे आपने क्या कमाया? आपने कमाया कुछ नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना जो कार्मिक अकाउंट था ना उसको कहीं ना कहीं खराब कर लिया, उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ लिया आप लोगों ने ये सब करके। अगर चीज बोलते हैं ना कि हमने ये किया, ये नहीं मिला, वो किया, ये नहीं मिला, नहीं होंगी, कभी भी चीज़ नहीं होगी। अगर किसी पर्पज से कोई काम कर रहे हो ना तो वो चीज़ नहीं होती है। उसके साथ साथ इस तरह से दुर्गति जब आप कर रहे हो विसर्जन के टाइम पे तो और बुरी कंडीशन और बुरा कार्मिक अकाउंट आप अपना बना रहे हो, जिसके रिजल्ट, जिसका भुगतान फिर आपको करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे हमारी गलती क्या थी, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो अगर आपने विसर्जन कर दिया है तो भी, नहीं किया है तो प्लीज़ आप देखिए इन चीज़ों को कि क्या बेहतर कर सकती हैं। घर में टब, सोसाइटी में टब लेके फिर उस मिट्टी को सोसाइटी के जो गार्डन है उसमें आप डाल सकते हैं। जिस गार्डन में आपने उसका विसर्जन किया है उन्हीं पौधों में थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए। उस पानी को विसर्जित कर दीजिए, उस मिट्टी को डाल दीजिए। अभी जब हम नदियों में और समुद्र में इनका विसर्जन करते हैं तो उनके ऊपर फूल होते हैं, मालाएं होती है, उनके ऊपर कुछ डेकोरेट किया होता है, बहुत सारे मोती, स्टोन्स, ये सब लगे होते हैं। ये सब कहाँ जाते हैं? ये हमारी नदियों में जाते हैं। कपड़े होते हैं, धागे, जो भी हमने उनके ऊपर चढ़ाए होते हैं, तो ये सब नदियों में जाता है, जो कि नदियों को खराब करता है। वहाँ पे इतने सारे जीव जंतु हैं जिनके लिए वो सेफ नहीं है। सिंदूर होता है और इस तरह से बहा रखा है ना कि आप पूछिए मत। उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसका जिम्मेवार कौन? उसके जिम्मेवार हम सब हैं। वो सब लोग हैं जो इस तरह से विसर्जन कर रहे हैं। तो प्लीज़ समझिए चीज़ों को। इससे बेहतर है उन सारी चीज़ों को उतार लेना चाहिए। जो भी आपने गणपति पे चढ़ाई है सारी चीज़ों को, वेस्ट किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। उसको विसर्जन करना चाहिए, चाहे वो विसर्जित करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। चाहे वो खाना है तो सब मिलके उसको खा सकते हैं। कपड़े हैं, कुछ ज्वेलरी अगर चढ़ाई है आपने तो आप अपने घर में उसको रख सकते हैं। एक क्या बोलते हैं, एक यादगार के रूप में रख सकते हैं। एक अच्छा सोच के, एक अच्छी सोच के साथ उसको रख सकते हैं कि गणपति जी अभी भी मेरे साथ हैं। तो अच्छी चीज़ें करिए ना, नहीं तो मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है जैसे आप डेली पूजा करते हैं, हाथ जोड़िए। जो गणपति आपके घर में है, जो आपके डेली मंदिर में है, उसकी पूजा करिए, वो ज़्यादा बेहतर है ये सब चीज़ें करने की बजाय। ठीक है? तो अपने आसपास भी देखिए। जब कई कई बार आपने देखा होगा, हम पार्क जाते हैं, हम कहीं घूमने भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इवन हमारे घर के आसपास भी जब हम देखते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे पीपल का पेड़ होता है, या किसी, आजकल पीपल का पेड़ भी नहीं, किसी भी पेड़ के नीचे भगवान की ढेरों मूर्तियाँ रखी मिलती हैं। हमारे घर में अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, किसी के भी घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं? लोग उसको किसी भी पेड़ के नीचे रख जाके रख देते हैं, खासकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। वो मूर्ति जिसे आप भगवान मानते थे, जिससे आपकी फीलिंग्स जुड़ी थी, जिसकी आप दिन रात पूजा करते थे, अब वो उस पेड़ के नीचे पड़ी है, जिस पे कि कोई डोगी सुसु कर रहा है, कोई इंसान भी वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो सोचिए आपका कार्मिक अकाउंट क्या होगा। कर्मा उस मूर्ति का नहीं बना, कर्मा हमारा बना है।
अगर आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो प्लीज़ उस मूर्ति को आप कभी भी किसी पेड़ के नीचे मत रखिए, कभी मत रखिए, चाहे वो किसी भी धातु की बनी है। सबसे बेस्ट होता है आप किसी ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे बहुत खुला एरिया होता है, नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, ऐसी जगहों पे हम जाते ही रहते हैं, ठीक है? जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं या कहीं आपके आस-पास बहुत दूर नहीं जा सकते, तो आपके आस-पास कहीं भी जहाँ पे आपको एरिया दिखे तो वहाँ पे उसको खोदिए, डिग करिए उस ज़मीन को, डिग करके उसमें उन्हें डालिए, अच्छे से फूल डालिए, जो जिस तरह से उनसे क्षमा प्रार्थी करके उनसे उनसे माफ़ी माँग के और फिर उसको विसर्जित एक तरह से माना जाता है ये भी, वो करिए। कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी, किसी तरह का आपको दुःख कष्ट नहीं होगा, बट ये गलत है। जब तक आपका मन किया तब तक उसको सजा के अपने घर का एक मतलब मेन चीज़ घर की रौनक बना के आपने रखा और जब ज़रूरत नहीं है तो उसकी इस तरह से उसकी दुर्गति करी है, जो कि दुर्गति उसकी नहीं है, कहीं न कहीं आपकी है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता है कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, क्या हो रही है, कैसे किया जाए? कुछ नहीं होता, है ना? हमने देखा हमारे घर के आस-पास किसी पेड़ के नीचे मूर्तियाँ रखी हैं, चलो हम भी रखाते हैं। मत करिए ऐसा। मैं तो कहती हूँ अगर आपको दिखती भी है ना तो आप खुद उन सारी मूर्तियों को उठा के और इस तरह से विसर्जित कीजिए जो तरीका मैंने आपको बताया है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। आप खुद सोच के देखिए कि 4 दिन कोई आपको पलकों पे रखे और फिर आपको ज़मीन पे गिरा दे तो कैसा फ़ील होगा आपको? यही चीज़ हम उनके साथ कर रहे हैं, जिन्हें हम सब कुछ मानते हैं, कर्ता-धर्ता मानते हैं, जिन्हें हम इतना मतलब अपना सब कुछ मानते हैं और पूरा समर्पण के साथ, पूरी भावनाओं के साथ उनकी पूजा करते हैं और एक टाइम आने पे फेंक देते हैं। उसी लक्ष्मी की दिवाली पे पूजा की जाती है, उसी गणेश को गणेश और लक्ष्मी को इतना पूजा जाता है दिवाली वाले दिन। इवन लोग फ्राइडे को पूजते हैं, बहुत सारे दिन पूजते हैं और उसी की ऐसी हालत कर रखी होती है। तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। इन मूर्तियों को कभी भी इस तरह से ना फेंकें। इसके साथ-साथ अगर आप अपने इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अपने नियर अबाउट इस तरह की अवेयरनेस लाने की कोशिश करें कि किसी भी चीज़ की दुर्गति उस चीज़ की दुर्गति नहीं है, वो उस इंसान की दुर्गति है जो वो कर रहा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर सोचिए, समझिए और काम करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कुछ भी जानना चाहते हो डेफ़िनेटली आप कॉमन जो चीज़ें हैं ना वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और कभी आपको किसी भी तरह के क्या बोलते हैं अंधविश्वास में पड़ जाते हैं अक्सर लोग अंधविश्वास में, तो वहाँ से किस तरह से आप बच सकते हैं अंधविश्वास में पड़ने से। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, जो अच्छा लगता है वो करिए, बट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।